हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2024 में जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शुरू करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको पता ही होगा कि सीटेट के पेपर के डेट आ चुके हैं जो 8 Feb 2026 को पेपर है। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि 60 to 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीटेट में रिपीट होते हैं। ठीक है, और आप तो 60% ला के पास भी हो सकते हैं, 90 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन और टोटल अगर 150 में क्वेश्चन में हम ये देखें तो 60 to 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। क्या ये बात सही है? सही बात है। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। छात्रों और शिक्षकों को बोझ नहीं, बोझ की तो बात करता ही नहीं है। एकीकृत ईवीएस पढ़ना सुविधाजनक है। नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है और बी सही है। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, एक ईवीएस टीचर के रूप में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो। सही बात है, ताकि वो अपनी देखभाल कर सके और यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? आप बच्चे को क्या सिखाएंगे? उन्हें फर्स्ट कहता है, उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएंगे? नहीं। उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएंगे? नहीं। गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करेंगे? बिल्कुल सही बात है। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजन करेंगे? नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, छोटे बच्चों को गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, उसके बारे में एक वर्कशॉप आयोजित करेंगे और बच्चे को सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, रोशनी एक ईवीएस टीचर ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डाटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अनुकरण दर में भिन्नता क्यों है। मतलब सब बीज अलग अलग टाइम में, मतलब एक साथ सब ने क्यों ग्रो नहीं किया, सब अलग अलग क्यों ग्रो कर रहे हैं, ये कह रही है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? प्रयोग का, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, जांच करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर, जांच। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति क्या है? आपको पता ही होगा कि तेलंगाना नीचे आता है और गुजरात आपका इधर आ जाएगा, बिहार आपका इधर आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार, पहले गुजरात आएगा तो आपसे यहाँ आपका गुजरात हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, और आपका जो बिहार हो जाएगा वो आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट जिसमें साउथ है उसको तो आप पहले कट कर देंगे, साउथ नहीं होगा, इसमें साउथ है ये नहीं होगा, इसमें साउथ है ये नहीं होगा। आपका आंसर होगा या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। तो क्या करें? नॉर्थ ईस्ट? नहीं, गलत हो जाएगा, ये इसमें उल्टा दे रखा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो आपका गुजरात है वो आपका नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा और जो आपका बिहार है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा, मतलब उत्तर पश्चिम एंड उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। शिक्षक डायरी, परियोजना कार्य, चित्र बनाना, चित्र पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सी सही है, डी सही है, पर इसमें शिक्षक डायरी की
कोई बात नहीं कही गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? 3.10 किलोमीटर, 31.00 किलोमीटर, 3.10 किलोमीटर, 31.00 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 30.5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 3.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है? मतलब जो पहाड़ चढ़ते हैं ना, जब ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो उनके नाक से ब्लड आने लगता है, तो उसका कारण क्या है आपको ये बताना है। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है, कम होता तो फिर तो ब्लीडिंग आती ही नहीं। रक्त वाहिकाओं में जो दबाव है बाहरी दबाव के बराबर होता है, अगर बराबर भी होता है तो फिर भी ब्लीडिंग नहीं आती। अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो बंदा कैसे जिएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। जितना ऊपर आप चढ़ेंगे तो उस टाइम ब्लड का जो दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, जो अंदर का जो ब्लड का दबाव होता है बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, इसलिए नाक से ब्लीडिंग आने लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्न में से उष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। ऊन लकड़ी लोहा, हवा जल तांबा, हवा ऊन एल्यूमिनियम, ऊन प्लास्टिक लकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर, ऊन प्लास्टिक लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ये कहता है पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरन में आता है लिखिए। रीता ने अंकुरन का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को एक कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें कि रिकॉर्ड करें, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, सी होगा एंड डी होगा, ए आपका आंसर नहीं होगा। तो जब बी सी डी किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? पूछ कह रहा है पौधे की एक प्रजाति है जो एक्स है, जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भागों में पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? प्रचुर है, विदेशी है, विदेशी तो होगी नहीं, स्थानिक है, विलुप्त होने के कगार पे, विलुप्त होने के कगार पे भी नहीं होगा। तो आपका सेकेंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिर बताएं आपका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, स्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ए बी सी डी चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। मतलब जो गलत है हमें वो बताना है क्योंकि यहाँ आपसे पूछा ही गलत है। हथनियाँ झुंड में रहती है, क्या ये बात सही है? सही बात है, ये तो आपका सही होगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है जो सही नहीं है। सेकंड कहता है एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ उनके बच्चे होते, 15 रहते, 10 से 15, 20 से 25 नहीं होते। तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक के झुंड में रहते हैं, सही बात है। 15 वर्ष से अधिक आयु के जो हाथी होते हैं झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं, सही बात है।
पर आपसे पूछ क्या रहा है, जो सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतीकों और पैमानों को समझना, पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी तो नहीं होगा, सटीकता की बात नहीं की जाती है प्राइमरी लेवल पे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी गलत हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में डी है वो आपका आंसर नहीं होगा, बाकी ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ये एक्स वाई डॉक्टर स्टूडेंट हॉस्पिटल वाले इस टाइप के क्वेश्चन एक्स वाई की जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन तो एक फिक्स है। और ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो देखते हैं अरे लंबा क्वेश्चन है छोड़ दो आगे निकल, ये सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं। क्या कह रहा है, आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, आपके घर के विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है, ठीक उत्तर, ठीक दक्षिण, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट ज़रूर कर देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक दक्षिण होगा, मतलब साउथ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खाता है। दोनों की निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है, स्कर्वी और एनीमिया, क्वाशियोकर नहीं, ये नहीं होगा, मोटापा और अनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, मोटापा और अनीमिया। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। ब्रास, ब्रांज, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील, स्टील, ब्रास, टीन, स्टील, ब्रास, ब्रांज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर, स्टील, ब्रास एंड ब्रांज। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ये कहता है कथन कहता है ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का प्रयोग किया गया है। क्या ये बात सही है? सही बात है। कारण कहता है उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तक के बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कथन भी सही है, कारण भी सही और व्याख्या भी करता है, तो ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। पृथ्वी का आयतन में निम्नलिखित होते हैं 1% पर्पटी, 84% मेंटल, 15% क्रोड। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। तीनों किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं।
निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है अल बुरूनी एक इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण कहता है यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या कह रहा है, अल बिरूनी इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा, उन्होंने बाहर से आए थे और भारत की यात्रा की थी। तो आपका पहला गलत हो जाएगा। कारण कहता है यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, ये तो सही है। तो आपका ए गलत है पर आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाए, किस ऑप्शन में है ए गलत, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी के सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है। ऐसे प्रश्न हैं अभिसारी प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न, अपसारी प्रश्न, दार्शनिक प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अपसारी प्रश्न, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, डाइवर्जेंट क्वेश्चन है ये। इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं, ये खुले अंत वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कहता है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाती है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। फर्स्ट कहता है जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत हो जाएगा आपका। वनवासियों समुदायों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध है। क्या ये बात सही है? सही बात है। सी कहता है लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन में बदलती है। ये भी सही बात है। जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वन उत्पाद, तो ये भी सही हो जाएगा। आपके एक ही ऑप्शन है जो गलत होगा वो हो जाएगा ए। तो इसमें ए है नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। अगर आपको ऐसे पता लग जाए कि ए गलत है और बी सही है तो आप इन दोनों से ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। ए गलत है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में ए है। और जब आपका बी सही है, नहीं, आपको ऐसे पता होना चाहिए कि डी और ए के बारे में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन को ना आप एलिमिनेट करना सीखिए, और वो कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है निम्नलिखित कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा, आल्प्स पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर माउंट किलिमंजारो एंड फ्यूजियामा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों ए और बी का विचार कीजिए। कथन ए कहता है कौवा पेड़ की बहुत नीची डाली पर घोंसला बनाता है। कथन बी कहता है वीवर पक्षी 2 पत्तियों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। ये दर्जन चिड़िया बनाती है, ना कि वीवर पक्षी, इसलिए आपका बी गलत हो जाएगा। अब कौवा नीचे डाली पर नहीं बल्कि बहुत ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, और कौवे के घोंसले में कोयल अंडा दे देती है। तो आपका दोनों गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कथन को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी वो मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। क्या ये बात सही है? सही बात है। कारण कहता है मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो दोनों सही है, आपका ए भी सही है, आर भी सही है, और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण डैश है। प्रयोग को प्रोत्साहित करना, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, बच्चों को समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करना, गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। तो इसका ये भी नहीं होगा और अवसर देना भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार लाना, सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 86 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, कला एकीकृत शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चर्चा हो जाएगा, प्रदर्शन नहीं, क्षेत्र भ्रमण होगा और कला एकीकृत शिक्षा। तो आपका बी आंसर नहीं होगा और जिस आंसर में आपका बी ऑप्शन में बी होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। बी है नहीं होगा, इसमें बी है ये भी नहीं होगा, इसमें बी है ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ACD। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। कथन कहता है, फर्स्ट कहता है EVS पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। बच्चे के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका फर्स्ट तो सही है पर आपका सेकंड गलत है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कथन फर्स्ट सत्य है, कथन सेकंड असत्य है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। भारत में शाम के 7:30 बज रहे हैं तो उसी दिन 2 PM कहाँ होगा? लंदन में, जापान में, ढाका में, कराची में। तो इसका सही आंसर आप देख पा रहे होंगे, ढाका में तो नहीं होगा क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा पास है और टाइम का बहुत ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 7 5.5 घंटा का डिफरेंस है। तो ढाका और कराची में तो 5.5 घंटा का डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लंदन। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इनकवरी को बढ़ावा देती है? छात्रों से परिवहन के विभिन्न स्थानों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना, छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, आसपास के छात्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 90 देखते। ये कहता है ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति सहपाठी, पुनरीक्षण। ये उदाहरण है। सहपाठी समूह द्वारा सीखना, रचनात्मक उपागम, उपदेशात्मक उपागम, आगमनात्मक उपागम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सहपाठी समूह द्वारा सीखना। तो इस वीडियो में हमने EVS के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप कमेंट ज़रूर करें कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। थैंक यू।